बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th यूनिट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि मैटर हम किसे कहते हैं। मैटर के लिए हम डिफिनीशन करते हैं एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास is called matter. For example, हाइड्रोजन मैटर है, ऑक्सीजन मैटर है, कॉपर मैटर है, आयरन मैटर है, सोडियम क्लोराइड मैटर है, वाटर मैटर है। बहुत सारी चीजें जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे मैटर के डिफिनीशन में आते हैं। यानी हर वो चीज जिसका कुछ न कुछ वॉल्यूम हो और उसका मास हो वो मैटर कहलाता है। मसलन हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसी तरह जो कॉपर है मेटल है, आयरन मेटल है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों गैसेस है। इसी तरह आयरन, कॉपर, सोडियम क्लोराइड ये सॉलिड फॉर्म में है। वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है। तो आप कह सकते हैं कि मैटर के जो बेसिक स्टेट्स है वो 3 है। स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिक स्टेट्स जब हम कहते हैं तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड and gas. Solid, liquid and gas. बाज मैटर जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, बाज मैटर गैसियस फॉर्म में है और बाज जो मैटर है वो लिक्विड फॉर्म में है। अब अगर आप थोड़ा सा सोच ले कि क्यों बाज चीजें जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बाज चीजें लिक्विड स्टेट में होते हैं, जबकि बाज गैसियस स्टेट में होते हैं। तो इनमें असल जो पॉइंट है जिसकी वजह से इनमें डिफरेंस है, दैट इज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। बाज मैटर ऐसा है, मसलन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये गैसियस स्टेट में है। अब अगर हम हाइड्रोजन कंसिडर कर ले फॉर एग्जांपल, तो हाइड्रोजन नॉर्मल हालात में ये एक गैस और हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन एटमो से मिलकर बनता है। जो हाइड्रोजन गैस है हाइड्रोजन एटमो से मिलकर बनता है। अब इन एटमो में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंतहाई कम होती है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है ये गैसियस फॉर्म में है। इसी तरह अगर हम वाटर कंसीडर करते हैं तो वाटर एक लिक्विड है। अब वाटर जो है नॉर्मल हालात में हम कहते हैं कि वाटर क्या है, वाटर इज अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एज कंपेयर टू गैस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है।
अगर हम आयरन कंसिडर कर ले फॉर एग्जांपल या कॉपर कंसिडर कर ले तो ये भी मैटर है, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में। अब सॉलिड फॉर्म में क्यों है, तो इसके लिए ये कहते हैं कि मसलन आयरन का ये एक पीस है, तो जाहिर है ये आयरन एटमों से मिलकर बना है। बहुत सारे आयरन एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और आयरन का पीस उससे बनता है। अब आयरन के एटमों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इनके दरमियान स्पेस नहीं है। अगर आप यहां पे देख लें तो स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। जो आयरन एटम है वो, उसके लिए हम कहते हैं कि दे आर क्लोजली कंपैक्ट, एक दूसरे के साथ ये बहुत सख्ती के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सॉलिड में है, उससे कम लिक्विड में है और सबसे कम ये गैसेस में है। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इट इज एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच डिटरमिन्स द स्टेट ऑफ मैटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये मैटर का स्टेट जो है ये डिटरमिन करता है कि मैटर सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है। तो इस चैप्टर में आप मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर के जो 3 स्टेट्स है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज कौन कौन से है। इन्होंने स्टार्ट लिया है गैसियस स्टेट से, या इसको हम कहते हैं गैसियस स्टेट, या आप कह सकते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के गैसेस जो है इसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई कि जो गैसेस है इसमें उमूमन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। अब इसके साथ इसकी और जो प्रॉपर्टी है वो कनेक्टेड है, यानी गैसेस में हमने ये पढ़ा कि गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से एक पॉइंट हम ये कहते हैं कि गैसेस हैव नो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, कि गैस जो है इसकी न शेप डेफिनिट है और न वॉल्यूम डेफिनिट है। शेप लिक्विड का भी डेफिनिट नहीं है, लिक्विड है और नो डेफिनिट शेप। मसलन वाटर है तो वाटर का शेप किस तरह है, इसका प्रॉपर कोई शेप नहीं है। अगर आप वाटर को किसी ग्लास में डालते हैं तो उसकी शेप ग्लास की तरह हो जाती है। अगर आप वाटर को किसी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो उसकी शेप टेस्ट ट्यूब की तरह बन जाती है। इसी तरह अगर आप वाटर को किसी और चीज में लेते हैं तो उस चीज की शेप जो है वो एक्वायर कर लेती है। तो गैसेस की भी शेप डेफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है, और लिक्विड में भी आप ये पॉइंट पढ़ेंगे कि लिक्विड का जो शेप है वो भी डेफिनिट नहीं है। लेकिन फिर लिक्विड और गैसेस में एक डिफरेंस वो ये है कि गैसेस हैव नो डेफिनिट वॉल्यूम, कि गैस की जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनिट नहीं है, जबकि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट है। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनिट है और शेप जो है वो डेफिनिट नहीं है। So gases have no definite shape and volume. अब इसका क्या मतलब है कि जो गैस है इसकी वॉल्यूम इनडेफिनिट है। तो वॉल्यूम इनडेफिनिट का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 2 कंटेनर लेते हैं, एक का जो वॉल्यूम है कम है, दूसरे का वॉल्यूम ज्यादा है। अब इन दोनों कंटेनरों में आप
इक्वल अमाउंट ऑफ गैस लेते हैं, इक्वल अमाउंट, जितना गैस इस वाले सिलेंडर में है बिल्कुल उतना ही गैस इसमें भी है, तो यहां पर उसकी वॉल्यूम कम होगी और यहां पर उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, क्योंकि गैस में एक प्रॉपर्टी ये है कि गैस मॉलिक्यूल जो है इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी ये फ्रीली एक जगह से दूसरे जगह हरकत कर सकते हैं। तो गैसेस के लिए हम कहते हैं कि गैस occupies all the available space। गैस मॉलिक्यूल को जितना स्पेस मिलता है ये उस स्पेस को ऑक्युपाई करता है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ गैस अगर हम टू डिफरेंट कंटेनर में लेते हैं, एक का साइज बड़ा एक का छोटा, तो उसकी वॉल्यूम छोटे कंटेनर में कम होगी जबकि बड़े कंटेनर में उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है ये डेफिनेट नहीं है। इसके मुकाबले में अगर आप लिक्विड लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 लीटर लिक्विड लेते हैं, तो अगर आप छोटे कंटेनर में लेते हैं तो भी उसकी वॉल्यूम 1 लीटर होगी, अगर आप बड़े कंटेनर में लेते हैं तो भी उसकी वॉल्यूम 1 लीटर ही होगी। तो इसलिए वाटर या लिक्विड जनरल हम कहते हैं कि लिक्विड जो है इसमें वॉल्यूम डेफिनेट है और शेप इनडेफिनिट है। गैस में हम कहते हैं कि वॉल्यूम भी इनडेफिनिट है और शेप भी इनडेफिनिट है। इसी तरह गैस की एक और प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, प्रेशर है, कि गैस जिस कंटेनर में मौजूद हो ये उस कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब प्रेशर हम किसे कहते हैं, तो फिजिक्स में आप कहते हैं कि प्रेशर जो है ये फोर्स पर यूनिट एरिया, फिजिक्स में आप कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये प्रेशर कहलाता है। अब गैस फॉर एग्जांपल इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल चूंकि कांस्टेंट मूवमेंट में होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ भी कोलिजन करते हैं और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर भी कोलिजन करते हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया, इसी को हम प्रेशर कहते हैं। तो गैस जो है इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी जो गैस की है वो हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का क्या मतलब है? डिफ्यूजन हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फर्ज करें आप दो गैसेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऐसा कंटेनर है जिसमें पार्टीशन है, यहां पे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस है, यहां पे हाइड्रोजन गैस है। अगर हम इसको यहां से मिक्स करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये ऊपर की तरफ जाएंगे और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि उमूमन मूवमेंट जो है वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। तो ये गैसेस मॉलिक्यूल उस वक्त तक मूवमेंट करेंगे जब तक ये मिक्सचर यूनिफॉर्म बन जाता है। जब मिक्सचर बिल्कुल यूनिफॉर्म बन जाता है तो गैस मॉलिक्यूल जो है इसका मूवमेंट फिर रुक जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं कि गैसेस में ये प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे में मिक्स अप हो जाते हैं। यही डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी आप लिक्विड में भी पढ़ेंगे कि लिक्विड में भी ये एबिलिटी है कि वो एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं। मसलन अगर आप एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें से ब्लैक इंक जो है वो आप इसमें डालते हैं, तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पूरे का जो पूरा पानी है ये ब्लैक बन जाता है। ये किस वजह से? ये डिफ्यूजन की वजह से, कि जो इंक है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिफ्यूज हो जाता है, उसमें मिक्स अप हो जाता है। तो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है ये गैसेस में भी है और ये लिक्विड में भी है।
इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी गैसेस में ये प्रॉपर्टी है कि गैस मॉलिक्यूल ये कंप्रेस हो जाते हैं। अगर आप इस पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाते हैं, अगर आप प्रेशर कम करते हैं तो फिर ये एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वही इक्वल अमाउंट ऑफ गैस है, अगर आप इसको स्मॉलर कंटेनर में लेते हैं तो यहाँ पर ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन अगर आप यही गैस यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पर चूंकि स्पेस ज्यादा होती है तो गैस मॉलिक्यूल ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो है हम इसको कहते हैं, जैसे स्प्रिंग में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको अगर अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन ये गैसेस की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसको जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये जो सीएनजी स्टेशन है यहाँ पे एक रूम पे लिखा होता है कंप्रेसर रूम। तो उस कंप्रेसर का काम क्या है, वो गैस को कंप्रेस करता है। और सीएनजी हम कहते भी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का क्या मतलब है कि कंप्रेसर से इसको कंप्रेस किया जाता है ताकि इसके जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो कम से कम जो है जगह में ज्यादा से ज्यादा गैस आ जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है गैसेस के हवाले से। इंशाल्लाह बाकी जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।